आपको लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कि आज सौगात हम सबको दे रहे हैं, बड़ी ही गौरव के क्षण हैं और अब हम सब के लिए बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में जो कि पीपीपी मॉडल पे हमारे प्रदेश को 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर, जिसमें मैं सादर आमंत्रित करता हूं अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर के लिए डॉक्टर साधना जी, निदेशक स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन। ये 4 जो हमारे मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं, जिसमें बैतूल, जिसमें कटनी और जिसमें धार और पन्ना। जोरदार तालियां अनुबंध पत्र के हस्ताक्षर के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं सर्वप्रथम निदेशक स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन बैतूल डॉक्टर साधना मैम को कि आप मंच पर कृपया पधारें और जो कि बैतूल को आज पीपीपी मॉडल पर आज इस अनुबंध पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर, ये बड़ी सौगात जिसमें डॉक्टर साधना मैम निदेशक स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन बैतूल। जोरदार तालियां जो कि बैतूल को आने वाले भविष्य में पीपीपी मॉडल पर बात करें, मेडिकल की सौगात मिलेगी। ये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर। और अब दूसरे हमारे डॉक्टर श्रुति मैम, निदेशक स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन कटनी को आमंत्रित करता हूं। दूसरे हमारे अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर के लिए डॉक्टर श्रुति मैम, निदेशक स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन कटनी। एमओयू आज जोरदार तालियां आप सबके सहभागी बने, जो आने वाले समय में कटनी में मेडिकल कॉलेज की सपना साकार होगी। नेक्स्ट हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ जी, निदेशक विवेकानंद बोधि नॉलेज फाउंडेशन धार को आने वाले भविष्य में एमओयू जो कि अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर, धार में मेडिकल का सपना माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और हमारे अगले सुश्री रुचि कपूर जी, निदेशक विवेकानंद बोधि नॉलेज फाउंडेशन जो कि पन्ना में मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में और माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी की अगर बात करें गरिमामय उपस्थिति में, ये 4 पीपीपी मॉडल पे हमारे नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर। एक बार तालियां, ये चारों हमारे प्रदेश के संपूर्ण हिस्से में मेडिकल की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के भाव के साथ आज के ये कार्यक्रम में बहुत ही गौरवमयी पल हम सब के लिए है। और अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में बहुत ही हम सब के लिए खुशी की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष्मान भारत योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नवाचारों का शुभारंभ करेंगे, जिसमें आइए हम आयुष्मान भारत योजना पर आधारित एक वीडियो देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। अगर आबादी स्वस्थ नहीं होगी तो देश के विकास में भागीदार कैसे बन पाएगी? देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इसी चिंता ने आकार दिया दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को। अगर दुर्भाग्य से आपके जीवन में बीमारी का दुष्चक्र आया तो आपको भी देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होंगी। मध्य प्रदेश में इस योजना को कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में नए आयाम दिए गए। इस योजना के श्रेष्ठ क्रियान्वयन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश अग्रणीय है, जहां अब तक 4 करोड़ 37 लाख यानी लगभग 93% पात्र नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और 99.81% पात्र परिवारों में कम से कम एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। 30 लाख से अधिक नागरिक 60 लाख से अधिक गुणवत्तापूर्ण उपचार निःशुल्क ले चुके हैं। 1600 से अधिक अस्पतालों को प्रदेश में योजना के अंतर्गत संबद्ध किया गया है और कुल 9,669 करोड़ रुपए के उपचार स्वीकृत किए जा चुके हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु के देश के 100% नागरिकों के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की। मध्य प्रदेश में इस योजना का सफल क्रियान्वयन वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान कर रहा है। प्रदेश में अब तक 14,42,000 से अधिक वय वंदना कार्ड बनाए जा चुके हैं।
मध्य प्रदेश इस मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। 8 लाख वय वंदना पीवीसी कार्ड वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। मध्य प्रदेश ने आयुष्मान भारत को और सशक्त बनाने के लिए नवाचार किए हैं। आयुष्मान सखी चैटबॉट के माध्यम से लोग घर बैठे योजना की जानकारी, कार्ड निर्माण, खाते की शेष राशि और नजदीकी स्वास्थ्य संस्थानों का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। आयुष्मान भारत और वय वंदना योजना के साथ मध्य प्रदेश एक स्वस्थ और सशक्त भविष्य की ओर बढ़ रहा है। एक बार आप सबकी जोरदार तालियां प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति से आज आयुष्मान के माध्यम से सुदूर तक हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं की एक नई अलख जगाया है। जोरदार तालियां आप सबकी। और अब कार्यक्रम के इस श्रृंखला में अब हमारे 8 लाख वय वंदना पीवीसी कार्ड के हमारे वितरण कार्यक्रम में मैं हितग्राहियों को मंच पर आमंत्रित करूंगा, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस योजना की सौगात देंगे। मैं आग्रह करता हूं सर्वप्रथम कमला गर्ग जी, जो कि 73 वर्षीय हैं, इनकी हार्ट की सर्जरी जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वय वंदना हितग्राही हैं, जिन्हें हार्ट की सर्जरी के लिए शासन के द्वारा इन्हें 1,44,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। तालियां आप सबके सहभागी बने। वय वंदना योजना के हितग्राही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य पीवीसी कार्ड के माध्यम से ये हितग्राही कमला गर्ग जी हार्ट की सर्जरी के लिए तालियां आप सबकी बजाएं, जिन्हें 1,44,000 रुपए सफलतापूर्वक इनके हार्ट की सर्जरी की गई इस योजना के माध्यम से। अगले हमारे हितग्राही बिहारी लाल कांची, जो 85 वर्षीय हैं। बिहारी लाल कांची जी 85 वर्षीय हैं। इनकी हार्ट की सर्जरी के लिए शासन के द्वारा इन्हें जो शासन से सुविधा इन्हें प्रदान की गई। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और अगले हमारे हितग्राही जो हैं उषा किरण अरोड़ा, 72 वर्षीय हैं, जो कि सिहोरा मध्य प्रदेश की घुटने का प्रत्यारोपण इनके 1,07,000 रुपए से। एक बार इन उषा मैम के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी उन्हें प्रदान कर रहे हैं। रमा गुप्ता जी 72 वर्षीय, जबलपुर सिटी से घुटने का प्रत्यारोपण, जो कि बात करें नी रिप्लेसमेंट, इन्हें शासन के द्वारा 88,000 रुपए। एक बार तालियां ऐसे प्रधानमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच फलीभूत हो रही है। और अब इस श्रृंखला में बात करें चक्रवर्ती स्वामी, जो कि 75 वर्षीय हैं और जिन्हें बाईपास सर्जरी के लिए 1,93,000 रुपए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीवीसी कार्ड के माध्यम से वय वंदना योजना के हितग्राहियों को शासन के ये लाभ मिल रहे हैं, जो आज हितग्राही अपने वृद्धावस्था में भी एक स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच का प्रतिफल है। बहुत ही हम सब के लिए गौरव की बात, ऐसे संवेदनशील नेतृत्व हमें मिले हैं। और आज इस श्रृंखला में आज इन हितग्राहियों को सम्मानित किया जा रहा है। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक हमारे हितग्राहियों को, वय वंदना हितग्राहियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत ये देख सकते हैं 85 वर्षीय, 72 वर्षीय। और अब इस श्रृंखला में आज कई नवाचार मध्य प्रदेश को सौगात। मैं सादर आग्रह करूंगा, पुनः आप अपना यथास्थान माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी ग्रहण करेंगे। और स्वास्थ्य में नवाचार लगातार हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, और ऐसे आज नवाचारों के जनक के रूप में हमारे यशस्वी नेतृत्वकर्ता केंद्रीय मंत्री जी मौजूद हैं। आज इस श्रृंखला में स्मार्ट चैटबॉट आयुष्मान सखी का शुभारंभ मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, रिमोट के माध्यम से आप आए। माननीय केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह, स्मार्ट चैटबॉट आयुष्मान सखी का शुभारंभ अपनी शुभ हाथों से करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह, स्मार्ट चैटबॉट आयुष्मान सखी का शुभारंभ। आपकी तालियां बजनी चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी जो कि AI संचालित चैटबॉट है, जो हितग्राहियों को, हितधारकों को, आम नागरिकों को सरल और त्वरित सटीक रूप से अगर बात करें, आपको त्वरित बात करें जानकारियां उपलब्ध होगी। इस श्रृंखला में पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य यकृत मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ स्क्रीनिंग की पूर्णता
की उपलब्धि पर केंद्रित आइए एक वीडियो हम सब देखते हैं। स्वास्थ्यकृत मिशन 1 करोड़ पूर्णता की उपलब्धि पर आइए एक वीडियो। फिट इंडिया मूवमेंट एवं निरोगी काया देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। इस सपने को आकार देने में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन अहम भूमिका निभा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए स्वस्थ यकृत मिशन शुरू किया। 10 सुख माने गए हैं प्राचीन समय से, लेकिन 10 सुख में पहला सुख निरोगी काया है। हमारे लिए स्वस्थ शरीर ये सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ यकृत मिशन जीवन की सुरक्षा का अभियान है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि शुरुआती चरण में कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन धीरे धीरे यह सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों में बदल जाता है। इसके मुख्य कारण मोटापा, मधुमेह, असंतुलित खान-पान और निष्क्रिय जीवन शैली है। स्वस्थ यकृत मिशन के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायलियरी साइंसेस नई दिल्ली के प्रमुख डॉक्टर शिव कुमार सरीन जी के सहयोग से मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अब तक 61,000 से अधिक आशा कार्यकर्ता, 10,000 ANM, 8,300 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और लगभग 1,000 चिकित्सकों को प्रशिक्षण देकर एवं उपकरण उपलब्ध करवाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों पर BMI की जांच प्रारंभ की गई है और नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली संबंधी आवश्यक परामर्श और रेफरल किया जा रहा है। 30 से 65 वर्ष की उम्र के सभी वयस्कों को स्क्रीनिंग कवरेज देने के लक्ष्य के साथ 2 जून 2025 से अब तक 1 करोड़ वयस्कों की जांच पूर्ण की गई। इनमें से 16% पुरुष और 18% महिलाएं जोखिम की श्रेणी में पाए गए। प्रदेश में 20 जिलों में लीवर इलास्टिसिटी लाडले दामाद भी है, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय विधायक और अध्यक्ष श्रीमान हेमंत जी खंडेलवाल, इस अवसर पर माननीय मंत्री लोक निर्माण श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे माननीय प्रभारी और MLC मेंबर पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे खजुराहो सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री राधा सिंह जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, इस अवसर पर महापौर अन्नू भैया, सांसद आशीष जी, मंच के सामने बैठे हुए सभी, हमारे क्या आनंद आ रहा, आपके चेहरे की चमक बता रही कि सिंगरौली का हॉस्पिटल आपके लिए नहीं पूरे क्षेत्र के लिए आनंद बरसा रहा है। एक एक विधायक और एक एक नेता हमारे, और माननीय मंत्री जी मैं बताना चाहूंगा, सिंगरौली नाम सिंगरौली, उस सिंगरौली के शहर को ढूंढो तो मुझे लगता नहीं कि सफलता मिलेगी। सिंगरौली प्रॉपर रूप से ऐसे कई सारे आप ही का मन हो सकता है और यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हो सकता है कि आपने एक झटके से ऐसे स्थान पर भी मेडिकल कॉलेज मंजूर कर दिया। यह आदिवासियों के प्रति हमारी भावना बता रही है, ये सद्भावना है। ऐसे ही हमारा श्योपुर, कहने के लिए श्योपुर है, लेकिन श्योपुर की आबादी मुझे नहीं लगता 1 लाख भी होगी, लेकिन ये छोटे छोटे स्थान पर भी हमारा आदिवासी भाई बहन कोई कहीं भी है, उसके जीवन में कोई कष्ट आए तो सरकार सबसे पहले खड़ी है। ये उसके परिणाम है, उसके लक्षण है। जोरदार अभिनंदन हमारी सद्भावना और व्यवस्था के लिए। और मैं तो और चौंक गया आज जब 2 मेडिकल कॉलेज को लेकर के माननीय अध्यक्ष जी ने स्वयं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वयं ने फोन करके कहा। ये अलग बात है कि विभाग की तौर पर अभी हमारे लिए ऐसा लगता था कि शायद इस साल होंगे या अगले साल होंगे, क्योंकि कई सारी चीजों में अभी हमारी और भी गुंजाइश बाकी थी मध्य प्रदेश सरकार की। लेकिन आपने कहा नहीं, आदिवासी भाई बहनों के लिए जो पैरामीटर्स लिए वो पर्याप्त है, हम तुरंत कॉलेज की परमिशन देते हैं। 100 के बेड के आपने 100 हॉस्पिटल की सीटें मेडिकल कॉलेज की, ये दोनों तरह से लाभदायी है।
हमारे बच्चों के लिए भी जोरदार, बच्चों के लिए भी अभिनंदन करें। एक साथ 200 सीट मेडिकल कॉलेज की बढ़ना ये एक सपने के बराबर है, लेकिन आपने तुरंत 2 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात। और ये मैं आंकड़े देख रहा था कि हमारे कहां 2002-3 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन 56 के बाद केवल 5 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश को मिले थे, और ये उसके बाद 9 मेडिकल कॉलेज सरकारी अगर मिले हैं तो मुझे एक आध कहीं छोड़ दें तो ये दोनों आपके टेन्योर में ही मिले। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जोरदार अभिनंदन करें, यह आपका ही कमाल है। हमारे 9 मेडिकल कॉलेज अगर 2002-3 के बाद अगर मिले हैं तो प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में आप ही का आशीर्वाद है। और मैंने एक और जगह इस बात को कहा है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जबलपुर में भी, और जबलपुर तो क्या पूरे प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये तो सपना होता था। जोरदार अभिनंदन करें, सभी क्षेत्रों में कितने प्रकार के विस्तार की बात है कि एक एक करके अब ये हम वीडियो देख देख के परेशान हो गए। अब ये किडनी का है, अब लीवर का है, अब इसका है। हमने कहा रोक दो भैया, पर वाकई में ये हमारे देखने की परेशानी हो सकती, लेकिन एक एक बीमारी को छांट छांट करके उनके लिए सरकार के माध्यम से पर्याप्त धनराशि देना और दुनिया के अंदर जो उन्नत से उन्नत चिकित्सा की व्यवस्था हो सकती, वो सब कुछ हमारे लिए दे रहे हैं। हम आपके माध्यम से अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। और ये 5 लाख तक का इलाज तो वास्तव में आश्चर्य की बात है, कमाल हो गया। 5 लाख रुपया का बीमा, और उसके बाद में अभी जब यहाँ हॉस्पिटल में आए तो वय बंधन 70 साल से ऊपर कोई भी जाति समाज का हो, सारे बुजुर्गों के लिए ये सौगातें जो दे रहे हैं आपके माध्यम से, मैं माननीय मोदी जी और माननीय मंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। ये कमाल, कितने जबरदस्त रूप से हमको सौगातें मिल रही हैं। और आज मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताना चाहूंगा कि हमारे अपने राज्य के अंदर ये 30 मेडिकल कॉलेज में 3 हमने गए साल चालू किए थे, 2 इस साल चालू करें, अर्थात एक साल में 5 मेडिकल कॉलेज। कहां हमारा इनके कांग्रेस के शासनकाल में 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। हमें गर्व है एक साल के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए, अगर वो छोड़ दो जो लोकसभा का चुनाव का टाइम है, तो एक साल में 5 मेडिकल कॉलेज तो हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद से चालू कर दी, केवल एक साल में। गए साल 3, 2 इस साल और 4। और ये जो नया रास्ता चुना है हमारे अपने लिए, अब हमारे हर जिला चिकित्सालय अपने आप में कोशिश करेंगे धीरे दे करके, जैसे अभी हमने ये मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे देश के लिए आपके आशीर्वाद से ये प्रयोग नया हुआ है। बाद में हमारी सरकार की इन नीतियों को दूसरे राज्य लागू कर रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज में हमारा हॉस्पिटल उपलब्ध कराएंगे और मेडिकल कॉलेज की भूमि 1 रुपए में देकर प्राइवेट पीपीपी मॉडल में मेडिकल कॉलेज, जोरदार अभिनंदन करें। और उस हॉस्पिटल में भी 75% सीट गरीब वर्ग के लिए निःशुल्क रहने वाली है और बाकी सुविधा भी लंबे समय तक मिलेगी। 1 नहीं, 2 नहीं, ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर। और माननीय मंत्री जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद के साथ ही एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा जिसके बलबूते पर कोई कहीं भी गरीब से गरीब आदमी घायल है या बीमार है और डॉक्टर हॉस्पिटल में कहता है कि इसको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा, अब इसकी जान बचाने के लिए कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसे में हमारी डॉक्टर की रिपोर्ट पे कलेक्टर के माध्यम से एयर एम्बुलेंस के आधार पर 2 लाख लगे, 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, सारे पैसे सरकार उसकी कीमत देगी। उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। गरीब से गरीब आदमी की जान बचना चाहिए। जब आप 5 लाख का इलाज उधर करने के लिए तैयार है तो हमारा भी प्रयास है कि हम अपने एयर एम्बुलेंस की सुविधा के बलबूते पर हमारे राज्य के नागरिकों की सुविधाओं में वृद्धि करते हुए उनको मेडिकल की हेल्प तुरंत दिलाएं। उतना ही नहीं, अभी हमने हमारी सरकार के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए ये जो एक बड़ी कठिनाई थी, एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस आ गई, 108 आ गई और लाकर छोड़ गई, छोड़ने के बाद कोई कारण से वो इतना घायल है कि उसकी जान नहीं बची, कठिनाई हो गई। अब ऐसे में वो गरीब आदमी जिसके परिवार से कोई चला गया, एक तो वो वैसे ही उसके भाव बड़े खराब मन में कि मेरा आदमी चला गया परिवार से, और ऐसे कष्ट में जब उसको गांव ले जाना है, अपने खलियान खेत जहां जाना है, अब बॉडी को ले जाना है,
पोस्टमार्टम हो गया उसका, बाकी जैसा मैं उसका उल्लेख क्या करना चाहूँगा कि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी के साथ ब्लड भी निकलता और बाकी कठिनाई कितनी हो जाती। अब कोई गाड़ी में ले जाने चाहो तो गाड़ी वाला अंदर बॉडी को नहीं लेता है, हाथ में ठेले पे पता नहीं कैसे कैसे करके वो ऐसी बॉडी को ले जाते, बड़ा दर्द होता था। लेकिन आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार ने सब वाहन की व्यवस्था कर दी है, गरीब से गरीब आदमी के लिए भी पूरे प्रदेश के अंदर। ये हमारी मानवता का भी भावना का सवाल है और उस आधार पे हमने उस चीज को लागू किया। एक राहगीरी योजना भी लागू की जो आपके माध्यम से लागू हुई। अब किसी चौराहे पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है किसी भी कारण से, ऐसे में एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति के लिए वहां तुरंत अगर मेडिकल उसको हेल्प मिल जाए तो उसकी जान बचेगी, उसकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट रहता है। ऐसे में हम उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। अभी तक तो पुलिस के डर के हमारे हाथ ही नहीं लगाते थे, लोग घबराते थे, पुलिस पकड़ लेगी, 50 तरह की परेशानी आएगी, हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां क्या होगा। अब ये 2 सौगातें मिल गई, ऐसे घायल को पहुंचाएंगे तो 1.5 लाख का बीमा तो वहीं हाथों हाथ मिलेगा, वो कोई जाति समाज का हो। और दूसरा, पहुंचाने वाले को भी 25,000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से देंगे, ताकि गरीब से गरीब आदमी को भी उसको इलाज की सुविधा मिले। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हमारे बीच माननीय अध्यक्ष जी अपने बीच में आए हैं और इतनी सारी सौगातें हमारे 4 नए पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ, और ये जो सौगातें दी है, मैं लगता है कि जबलपुर में 2 दिन के अंदर 2 नए रिकॉर्ड बने। परसों हमने शानदार 2 दिन पहले गडकरी जी के माध्यम से सड़कें पाई थी और आज प्रदेश के अंदर हेल्थ की सुविधा और हेल्थ में भी पूरा प्रदेश कवर कर लिया। इधर कहाँ सिंगरौली हमारा पूरा महाकौशल का आखिरी बेल्ट, उधर से भी यूपी का बेल्ट लग जाता है, और इधर श्योपुर, चंबल, मुरैना, राजस्थान, यूपी का बेल्ट, फिर धार हमारा बिल्कुल आदिवासी अंचल, धार झाबा गुजरात की सीमा के नजदीक पहुंच गए। ऐसे ही हमारा हेमंत खंडेलवाल जी का, माननीय विधायक जी का, हमारे अध्यक्ष जी का एकदम बैतूल वाला बेल्ट, वो भी आदिवासी बेल्ट। और दोनों ये कटनी और पन्ना, ये भी हमारे एक तरह से गरीब वर्ग के लिए जाने वाले। थोड़े कुछ मजबूत लोग भी रहते, अलग बात है, लेकिन अधिकांश तो हमारा माइनिंग का सेक्टर भी है। तो मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर ये पूरे क्षेत्र के लिए एक बार फिर मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत जोरदार तालियां, जिनके नेतृत्व में सम्राट विक्रमादित्य जी की छवि दिखती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सशक्त बात करें, उस नेतृत्व को जो जमीनी हकीकत दे रहे हैं। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के तौर पे राजगीर योजना, एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जो लगातार संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास को नई गति दे रहे हैं। और आज इस श्रृंखला में हमारे साथ केंद्रीय नेतृत्व में जो लगातार संपूर्ण भारत को, एक विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के साथ, नवाचार और दूरदर्शी सोच के साथ संपूर्ण भारत में जो अपनी जिस कुशल, अगर बात करें नेतृत्व क्षमता से, आज हमारा भारत एक विकसित भारत की श्रेणी की तरफ अग्रसर बढ़ रहा है। और ऐसे ही नवाचार के धनी और संगठन के शिल्पीकार माननीय केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को जोरदार तालियों से हम सब आदर पूर्वक आमंत्रित करें। उनके प्रेरणादायी आशीर्वचन उद्बोधन के लिए माननीय श्री JP नड्डा जी को सादर आमंत्रित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी और कर्मशील अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्री राकेश सिंह जी, हमारे PWD मिनिस्टर, यहाँ के आपके लोकल विधायक भी, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे MOS मेडिकल एजुकेशन के, राज्यसभा में हमारी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, आशीष दुबे जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे सिंगरौली के MP राजेश मिश्रा जी, शिवमंगल सिंह तोमर जी जो श्योपुर से जुड़े हैं, और हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी जो दिल्ली से जुड़े हैं, हमारे जगत बहादुर सिंह अनु जी, हमारे मेयर, सभी विधायकगण,
और हमारे गणमान्य सज्जन वृंद, हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज आपको 2 मेडिकल कॉलेजेस का लेटर ऑफ परमिशन मिला है और इसके साथ साथ आप 4 मेडिकल कॉलेजेस के आप पीपीपी मोड में आप प्रारंभ करने वाले हैं। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को और स्वास्थ्य मंत्रालय को और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यह भी खुशी है कि मध्य प्रदेश एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ केयर में और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ में एक नेतृत्व प्रदान कर रहा है। इट इज़ एमर्जिंग एज ए लीडर इन द एरिया ऑफ हेल्थ इनोवेशंस में। और आज जो हमको देखने को मिलता है वह निश्चित रूप से इस बात को इंगित करता है, जब एक समय में 5 मेडिकल कॉलेज होते थे और आज 14 मेडिकल कॉलेज प्लस 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले और इसके साथ साथ 4 नए आपके आज पीपीपी मोड में और 2 को लेटर ऑफ परमिशन। तो यह एक मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी तस्वीर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह चीज़ देखने को मिली है और इसके लिए मैं मध्य प्रदेश को फिर से बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, स्वास्थ्य के बारे में बहुत चर्चा होती है लेकिन सामान्यतः स्वास्थ्य के बारे में लोगों को तभी पता चलता है जब वह कभी किसी अस्पताल के चक्कर लगते हैं, तभी उसको पता चलता है। उसके पहले वह स्वास्थ्य को सरसरी निगाह से जानता है और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और किन परिवर्तनों के कारण आज स्वास्थ्य को दूसरे दृष्टि से देखा जा रहा है। पहले जो हेल्थ पॉलिसी थी हमारी, वो हेल्थ पॉलिसी ऐसी थी कि बीमार हो और बीमार होने के बाद आपका इलाज शुरू हो, यानी क्योर करना, पहले बीमार होने दो। सचिव सरकार, सभी गणमान्य पदाधिकारियों का और आज इतिहास इस पावन धरती इस समय संस्कार धानी से माननीय यशस्वी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज जिस तरीके से तमाम नवाचारों के साथ, चाहे चैट बॉट बात करें, आयुष्मान सखी शुभारंभ हो, आशा संवाद कार्यक्रम हो, हमारे सिंगरौली के एमपी राजेश मिश्रा जी, शिवमंगल सिंह तोमर जी जो श्योपुर से जुड़े हैं और हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी जो दिल्ली से जुड़े हैं, हमारे जगत बहादुर सिंह अनु जी हमारे मेयर, सभी विधायकगण और हमारे गणमान्य सज्जन वृंद, हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज आपको 2 मेडिकल कॉलेजेस का लेटर ऑफ परमिशन मिला है और इसके साथ साथ आप 4 मेडिकल कॉलेजेस के आप पीपीपी मोड में आप प्रारंभ करने वाले हैं। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को और स्वास्थ्य मंत्रालय को और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यह भी खुशी है कि मध्य प्रदेश एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ केयर में और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ में एक नेतृत्व प्रदान कर रहा है। इट इज़ एमर्जिंग एज ए लीडर इन द एरिया ऑफ हेल्थ इनोवेशंस में। और आज जो हमको देखने को मिलता है वह निश्चित रूप से इस बात को इंगित करता है,
जब एक समय में 5 मेडिकल कॉलेज होते थे और आज 14 मेडिकल कॉलेज प्लस 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले, और इसके साथ साथ 4 नए आपके आज पीपीपी मोड में और 2 को लेटर ऑफ परमिशन। तो यह एक मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी तस्वीर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह चीज़ देखने को मिली है, और इसके लिए मैं मध्य प्रदेश को फिर से बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, स्वास्थ्य के बारे में बहुत चर्चा होती है, लेकिन सामान्यतः स्वास्थ्य के बारे में लोगों को तभी पता चलता है जब वह कभी किसी अस्पताल के चक्कर लगते हैं, तभी उसको पता चलता है। उसके पहले वह स्वास्थ्य को सरसरी निगाह से जानता है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और किन परिवर्तनों के कारण आज स्वास्थ्य को दूसरे दृष्टि से देखा जा रहा है। पहले जो हेल्थ पॉलिसी थी हमारी, वो हेल्थ पॉलिसी ऐसी थी कि बीमार हो और बीमार होने के बाद आपका इलाज शुरू हो, यानी क्यूरेटिव, क्योर करना, पहले बीमार होने दो फिर उसके बाद इलाज करो, यानी सारी की सारी सोच क्यूरेटिव पर थी। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई हेल्थ पॉलिसी बनी, और ये हेल्थ पॉलिसी होलिस्टिक हेल्थ पॉलिसी थी। ये हेल्थ पॉलिसी सभी आयामों को ध्यान में रखकर एक साथ जोड़ करके देखने वाली पॉलिसी थी, और इस पॉलिसी में हम लोगों ने पहली बार जोर दिया कि इसमें प्रिवेंशन होना चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ होना चाहिए, प्रोमोटिव हेल्थ होना चाहिए, क्यूरेटिव हेल्थ होना चाहिए, पैलिएटिव हेल्थ केयर होना चाहिए, और जेरियाटिक हेल्थ केयर भी होना चाहिए, यानी इन टोटलिटी। पहले तो व्यक्ति बीमार ही न हो, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए, प्रिवेंटिव पार्ट, और बीमार हो जाए न होने के लिए प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा फिट इंडिया मूवमेंट, 10% तेल को घटाओ, मोटापा से छुट्टी पाओ, रुखसत पाओ, और इन सब को करने के लिए जो हमारे यहां हम लोगों ने किया, वो 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर तो हम देखते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ डेंटल केयर, मेंटल केयर, सर्विक्स कैंसर महिलाओं का, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं का, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, और इसके साथ साथ ओरल कैंसर, इसकी हमने स्क्रीनिंग शुरू की। और स्क्रीनिंग करने में हम लोगों ने कहा है कि 30 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति की आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्क्रीनिंग होगी, ताकि हमको पता चल जाए कि ये व्यक्ति हार्ट का मरीज हो सकता है, ये व्यक्ति किडनी का मरीज हो सकता है, ये डायबिटिक हो सकता है, इसके कारण इसकी क्या स्थिति हो सकती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए 30 साल की उम्र में इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से काम शुरू। और इसीलिए हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि आज हम चाहे आईज की ईएनटी की बात हो, डेंटल मेंटल चेकअप की बात हो, मैं एक बात और भी आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में हमेशा अस्पताल में ये दिखा, फलानी जगह वो दिखा, ऐसी ऐसी चर्चाएं मिल जाती हैं, तो आपको भी लगता होगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारत का मोदी जी के नेतृत्व में वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट हेल्थ सिस्टम है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं साल में, 2 करोड़, 2.25 करोड़ के आसपास माताएं प्रेग्नेंट होती हैं, कंसीव होती हैं। आप बताइए, 5 करोड़ का कोहॉर्ट है ये, और 5 करोड़ के माता और बच्चे दोनों का डिजिटली ट्रैक करने का काम भारत सरकार करती है, इसको हमको समझना चाहिए।
जब हम कहते हैं ना 50 मिलियन, तो विदेश में लोग बोलते हैं ओ माय गॉड। आई से नो माय गॉड, इट इज हियर इन इंडिया, वी आर डूइंग इट। जब हम 500 मिलियन बोलते हैं ना तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जनसंख्या बता रहे हो या महिलाओं की संख्या बता रहे हो। लेकिन हम आपके सामने इसलिए बताना चाहते हैं, और मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, हर महिला का, ये जो आशा वर्कर्स है ना, ये इन्होंने लास्ट माइल तक हमारी सिस्टम को इसको रोबस्ट बना करके पहुंचाया है। उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं। आप देखिए, जिस समय माता प्रसूति गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, उस समय से लेकर के उसके 5 एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, 5, और ये सरकारी व्यवस्था में होते हैं। और जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनके 8 एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, जिसमें से 5 में से 2 स्पेशलिस्ट करते हैं, और अगर 8 होते हैं तो 8 में से 3 स्पेशलिस्ट करते हैं। आप बताइए, ये 5 करोड़ का कोहर्ट 2 करोड़ माताओं को इस तरीके से अगर हम एंटीनेटल चेकअप करते हैं, तो ये भारत के रोबस्ट स्वास्थ्य सिस्टम की कहानी कहता है कि नहीं कहता है, बताता है कि नहीं बताता है। और उसी तरीके से वैक्सीनेशन में जन्म लेने से 16 साल की उम्र तक 11 वैक्सीन 27 डोजेज लगते हैं 16 साल की उम्र तक, और 12 प्रिवेंटेबल डिजीजेस के साथ होते हैं। और हर वैक्सीनेशन के पहले उसकी माता को डिजिटली मैसेज जाता है कि तुम्हारे बच्चे का टाइम आ गया है, उसको ये वाला वैक्सीनेशन करा दो, और उसको आशा वर्कर उसके घर में जाकर के सूचना देती है। आप बताइए, ये सिस्टम है कि नहीं? ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि हमें ये समझना चाहिए, आज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, आज हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 89% हो गई है, 89%। अब मैं आपसे पूछता हूं, कहां लद्दाख, कहां द्रास, कहां कारगिल है, कहां गढ़चिरौली, कहां बस्तर, कहां कोंटा, कहां बीजापुर, कहां नारायण, कहां कांकेर, ये कितने दूर दराज इलाके हैं। लेकिन हमारा हेल्थ सिस्टम की आप मजबूती देखिए कि इन इलाकों में भी हमारी माताओं को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने का काम हमारी आशा वर्कर्स करती हैं और वहां तक पहुंचाने का काम करती हैं। और इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आपको ये भी जानकर के खुशी होगी कि हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है, वो पहले जो 130 माताएं अपना जीवन खो जाती थी 1 लाख पॉपुलेशन में, वो आज 93 घट करके